भारतीय अस्करी क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज में दूसरी बड़ी तब्दीली। भारतीय फजाइया के नायब सरबराह एसपी धारकर को 7 माह बाद ओहदे से हटा दिया गया। एयर मार्शल एसपी धारकर को राफेल तैयारों की जारहाना परवाजों के निगरान थे। नायब फजाई सरबराह की बरतरफी ने भारतीय फजाइया में शदीद बेचैनी पैदा कर दी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक आइंदा दिनों में भारतीय फौज में मजीद इस्तीफे और तब्दीलियां हो सकती हैं। मकार दुश्मन भारत अपनी ही चाल में फंस गया। पहलगाम हमले की मंसूबा साजी कैसे की गई? खुफिया दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आ गई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार एक बार फिर बेनकाब। दस्तावेजात में कहा गया पहलगाम वाक़े के 36 घंटे बाद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाना है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना है। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेजात सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। भारतीय हुकूमत ने दस्तावेजात लीक होने की तहकीकात शुरू कर दी। रॉ की दस्तावेजात में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बायस बना। रॉ की दस्तावेजात में इंकशाफ किया गया पहलगाम में सयाहों की आमदरफ्त की निगरानी के बहाने मखसूस जगहों पर अपने फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। धुंधली वीडियोस की मदद से वाक़े की तस्वीर दोबारा बनाई जाएंगी। ISI पर इल्जाम लगाने के लिए ट्रेंड्स को बगैर कंट्रोल के फैलाया जाएगा। ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया। जिल्लत और रुसवाई भारत का मुकद्दर बनेगी। पाक फौज के सालार दुश्मन भारत को दंदान शिकन जवाब देने के लिए तैयार। पाक फौज की जंगी मशकें पूरे जोरों शोर से जारी। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा किया जा रहा है। मशकों में अफसर और जवान अपनी पेशावराना महारतों का भरपूर मुजाहिरा कर रहे हैं। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जाहरियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। जंगी मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में की जा रही हैं। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने पर अमरीका भी मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशें मुस्तरद की। कहा अमरीका भारत को इश्तियाल अंगेज़ी से रोकने के लिए दबाव डाले। मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से राब्ता। कहा पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करें। जनूबी एशिया में अमन सलामती के लिए भारत ताउन करे। भारत ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दोचार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की OIC सफ़ीरों को ब्रीफिंग। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार ने कहा भारत सियासी मकासद पर मबनी इश्तियाल अंगेज़ रवैया इख्तियार किए हुए है। OIC अरकान का पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इज़हार यकजहती। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब होने पर भारत हवास बाख्ता। भारत DGIS-PR के बयान करदा हक़ाइक़ को झुठलाने में बुरी तरह नाकाम। जंगी जुनून में मुब्तला भारत हक़ाइक़ की बजाय इल्ज़ाम की सियासत कर रहा है। DGIS-PR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ बयान किए। दिफाई माहिरीन कहते हैं भारत की बौखलाहट से वाज़ेह है DGIS-PR ने हक़ाइक़ बयान किए। मोदी सरकार को हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करके अपनी नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए। भारत खित्ते का तबाह करने पर तुल गया। दोबारा बालाकोट जैसे हमले की मंसूबाबंदी की जा रही है। भारतीय अखबार टाइम्स नाउ का इंकशाफ। भारतीय अखबार के मुताबिक मोदी ने भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमले की मुकम्मल आज़ादी दे दी। भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी के मुसलसल इजलास। पाकिस्तान के खिलाफ फौरी और स्ट्रेटेजिक इक़दाम पर मुशावरत। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज में अफरा तफरी। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज ने अपने मासूम शहरियों को भी न बख्शा। भारतीय फौज ने 6 सिख शहरियों को कत्ल कर दिया। हलाक सिख शहरियों में खवातीन और बच्चे शामिल। भारतीय काफिला पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र सरहद की जानिब बढ़ रहा था।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से भारतीय मनगढ़ंत बयानिया अपनी मौत आप मर गया। भारतीय सिक्योरिटी इदारों पर कड़ी तनकीद। समाजवादी पार्टी के सदर के पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी इंतजामात पर सख्त सवालात। कहा मुतासरीन के अहले खाना के बयानात दबाव में बदले जा सकते हैं, सच्चाई नहीं। बीजेपी की 250 वीवीआईपीज़ के लिए हजारों एहलकार तैनात हैं, लेकिन आम शहरी गैर महफूज हैं। भारतीय फौज के होशरुबा इंकशाफात ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। भारतीय फौज की 1 महारेजिमेंट के नायब सूबेदार सोरिंदर सिंह का अपनी ही फौज के खिलाफ एहतजाज। यूनिट कमांडिंग ऑफिसर को गद्दार करार दिया। नायब सूबेदार सोरिंदर सिंह ने इंकशाफ किया, भारतीय फौज कश्मीर के बॉर्डर पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रही है। भारतीय फौज की सरपरस्ती में हथियार और गाड़ियां दहशतगर्दों को दी जाती हैं। दिफाई माहिरीन ने कहा कि आलमी बरादरी को रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी का सख्त नोटिस लेना चाहिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मुसलमानों पर जमीन तंग। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। सैकड़ों मुसलमानों के घरों और दुकानों में तोड़फोड़। मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया जाने लगा। इनकार करने वाले मुसलमानों की दुकानें नजरे आतिश। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ जुल्म की इंतहा कर दी। मुसलमान खातून पर जुल्म का दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमान खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। बेयारो मददगार मुसलमान खातून मदद के लिए फरियाद करती रही। मजहबी स्कॉलर्स के मुताबिक जिंदा खातून पर कुत्ता छोड़ना इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनी जहनियत और मुसलमान दुश्मनी की वाज़ेह मिसाल है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय अवाम मोदी की नफरत अंगेज पॉलिसियों से दिल बर्दाश्त था। भारतीय अवाम में मोदी के खिलाफ शदीद गुस्से की लहर। भारतीय अवाम सरेआम कह रहे हैं, नफरत फैलाने वाले मोदी पर अब कोई एतबार नहीं रहा। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक मोदी इंतहा पसंदी को हवा देकर हिंदुत्व के सियासी अज़ाइम को पूरा करना चाहता है। भारत खारिज का सबसे बड़ा सरपरस्त पाकिस्तान में मौजूद अपने एजेंट्स को स्ट्रेटेजिक रहनुमाई, माली और दीगर वसाइल फराहम करके दहशतगर्द कार्रवाइयां कराता है। खारिज गिरोहों के दरमियान होने वाली एक गुफ्तगू ने भारत खारिज गश्त रोड बेनकाब कर दिया। सामने आने वाली ऑडियो क्लिप में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द शुमाली वजीरिस्तान में अपने साथी दहशतगर्द को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मिलने वाली हिदायत से मुतालिक बता रहा है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तानी फनकारों से भी खौफजदा। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद, सजल अली, अली जफर, इमरान अब्बास के अकाउंट पर भारत में पाबंदी लगा दी गई। पाक फजाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार और पुराज़्म। हर लम्हा तैयार। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी वीडियो रिलीज। अफसरान और जवानों का बहरी दिफा के आज़म का इजहार। पसीने की खुशबू, मट्टी की बात। मेहनत है मजदूर की सबसे बड़ी सौगात। आज मजदूरों का आलमी दिन है। मुल्क भर में आम तातील। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकरीबात और रैलियां। शिकागो के मजदूरों को खिराज अकीदत। इस्लामाबाद में मजदूरों के आलमी दिन पर कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल बंदुखेल ने खिताब करते हुए कहा, हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। इंसाफ अल्लाह की तरफ से मिलता है। आइन में मेहनत कश तबके के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। हम सबको एक जैसा काम मिला, आपको मजदूर का और मुझे जज का। चेयरमैन NRIC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा, मेहनत कशों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़्म है। सनतें चलती रहेंगी तो मजदूर का चूल्हा भी जलता रहेगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेहनत कशों को सलाम। आलमी यौम मज़दूर पर पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा, हमारी कौमी तरक्की मेहनत कशों की मेहनत और किरदार की मरहून मन्नत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेहनत कशों की जिदोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यकुम मई कुर्बानी हिम्मत और जिदोजहद का रोशन बाब है। तेज़ रफ्तार और पायदार तरक्की मेहनती और पुरज़्म अफराद की क़ुव्वत की वजह से मुमकिन है। मुल्क के कई हिस्सों में शदीद गर्मी, सिंध में सूरज का पारा हाई। शिकारपुर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना, मंझदोड़ो और गिरदो नवाह में शदीद गर्मी। लाड़काना में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 की महसूस की जा रही है। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी, बारिश का सबब बनने वाली हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान। बारिश का सिलसिला 4 मई तक जारी रहने का इम्कान। इसराइल के जंगलात में बदतरीन आतिशज़दगी। यरूशलेम में मरकजी शाहराह बंद। यौम आज़ादी की तकरीबात मनसूख। एमरजेंसी नाफिज, फौज तलब। मुतासरा इलाके से शहरियों का इनखला जारी। ड्रामा निगार, मुसन्निफ और अदाकार कमाल अहमद रिजवी का यौम पैदाइश। अलिफ नून समेत कई ड्रामे लिखे, अदाकारी के जौहर दिखाए। कमाल अहमद रिजवी की फ़नी ज़िंदगी 60 सालों पर मुहित है।